हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आज बहुत लंबे दिनों बाद सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चूँकि कुछ तबीयत सही नहीं होने के कारण डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लाइव 2-3 दिन आए थे बट क्लास नहीं दे पा रहे थे। इसलिए आज से आप लोग का इस चैनल के माध्यम से डेली क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके, जुड़ सके। और अगर आप लोग को मेरा थोड़ा सा भी मेहनत या पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। आज हम सबसे पहले क्लास 12th के लिए ही पढ़ेंगे, बट त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है आपके क्लास 12th में या 11th कह लीजिए कि आपको लगभग चैप्टर में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज होते हुए दिखेगा, है ना। इसलिए आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान से देखें और कोशिश करें कि याद ही रख लें, क्योंकि इतना फार्मूला तो प्रूफ कर पाना मुश्किल है। इसलिए आप लोग को आज पहले क्लास में फार्मूला ही दे रहा हूं। तो आप लोग सभी आदमी चैनल से जुड़े रहिए और क्लास 12th के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को ही पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग सबसे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, चाहे वो 11th क्लास के लिए हो चाहे वह 12th क्लास के लिए हो, सारे के सारे एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे। इसलिए आप लोग सभी को ध्यान से देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे और भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को जारी रख सके। जैसा कि आप लोग को याद दिला दें कि क्लास 10th में जो एग्ज़ाम हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे थे, तो उसमें जितने भी हमने टॉपिक्स और जितने भी बेसिक हमने छोटा सा दिन में ही आप लोग को बताया, उसमें आप लोग अगर पढ़े होंगे तो निश्चित है आप लोग कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लास्ट पीरियड में मैंने दिया जो कि आपको हूबहू कहिए या डिजिट चेंज कहिए ऐसा लड़ा। तो इसलिए आशा है आप लोग का कि क्लास 10th वाले के लिए जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके लिए कम से कम मैथमेटिक्स में 95 प्लस 90 प्लस निश्चित है। और आप लोग 1 मार्च से जैसा कि मैंने लाइव क्लास में भी बताया था कि 1 मार्च से मान लीजिए कि आप लोग का क्लास 10th के लिए भी और 11th के लिए भी एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स में चैप्टर बाय चैप्टर उदाहरण के साथ पढ़ाया जाएगा। बेसिक, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज। तो इसलिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और अच्छे पढ़ाई करें और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि और अच्छे से आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए और लगन मेहनत कीजिए ताकि आप लोग का नाम रोशन हो। यही शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास में हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के जितने भी वीवीआई फार्मूला हैं वो सब जानेंगे। सबसे पहले हम 11th के लिए जानेंगे और वही चीज़ आपको काम देता है 12th में भी लगभग कुछ ना कुछ। तो इसलिए सारे वीडियो एक ही क्लास में हम सारे वीडियो सारे फार्मूला एक ही क्लास में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, चतुर्थांश पढ़े होंगे। देखिए ये आपको फिर से याद दिला दें हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा, ये है, ये है, ये और ये, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग ये ग्राफ्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना तो किसी तरह का कोई निर्देशांक दूरी ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ये त्रिकोणमिति के लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट जहाँ पे होता है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यहाँ से होता है आपके राइट साइड के ऊपर वाले घर से। कहाँ पे, तो यहाँ से। कितना डिग्री से, तो यहाँ पे आपके स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से। जब 0 डिग्री से आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर जाते जाते कहाँ पहुँच जाएंगे, आप लोग पहुँच जाइएगा यहाँ पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। और 90 डिग्री से जब नीचे उतरिएगा तो आप लोग कहाँ पहुँच जाइएगा, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री से जब आप नीचे उतरिएगा तो आप लोग पहुँच जाइएगा कहाँ पे, 170 डिग्री पे। और जैसे ही 170 डिग्री से फिर पुनः 0 के रिपीटेशन की ओर चलिएगा तो आप लोग कहाँ पहुँच जाइएगा, 360 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि एक स्टार्ट किए थे आपने यहाँ से, ऐसे करके घूमने से क्या हो गया, एक वृत्ताकार की आकृति बन गई। तो ये सब चीज़ सबको पता है, लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण बात वही रहने वाला, ठीक है। तो देखिए, हम आपको एक ट्रिक दे दें या फिर इसका चतुर्थांश पहले निर्धारण कर दें। सबसे पहले देखिए, ये है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये पहला घर है, इसको आप सेकेंड घर कहेंगे। ये यहाँ से चूंकि स्टार्ट यहीं से होता है इसलिए कह रहे हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपने नामकरण कर लिए। भाई नामकरण इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से। तो जहाँ एक होता है वहीं से नहीं स्टार्ट होता भाई, जी हाँ, जहाँ एक होता है वहीं से स्टार्ट होता है। और 1 2 3 4 एक तरह से एक सर्किल टाइप का है, तो ये हो गया आपके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जब भी आप थीटा का निर्माण करिएगा या कोई छोटे छोटे बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको त्रिकोणमिति में मिलेगा जो कि आप लोग को बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा ऐसे, तो इधर से 0 से आप 90 की ओर जाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फिर आप यहाँ से क्या कहते हैं 90 से 180 तक आइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 180 से आप फिर बैक इधर चलिएगा तो इसको आप निगेटिव कर सकते हैं। फिर 180 से 270 की तरफ चलिएगा तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन 270 से आप 180 की तरफ चलिएगा तो ये निगेटिव हो गया। फिर 270 से 360 के तरफ चलिएगा तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। और 360 से आप 270 की तरफ चलिएगा तो क्या कहलावेगा, निगेटिव कहलावेगा। क्या कहलावेगा कि नहीं कहलावेगा, जी हाँ कहलावेगा। तो आइए हम इस चीज़ को ही चर्चा करते हैं। तो इस घर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका किसका निर्माण होता है तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो निर्माण सबसे पहले इस घर में जो निर्माण है वह होता है 90 माइनस थीटा, और इस घर में आपको और निर्माण होगा 360 डिग्री माइनस कि प्लस ही, चूंकि ये यहाँ पे आएगा तो फिर इधर जाने पे तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा, ठीक है, इस घर के लिए हो गया, ठीक है। अब आइए इस घर के लिए आइए, इधर से 90 प्लस जाइएगा तो थीटा, और इधर से इधर जाइएगा तो ये हो जाएगा थीटा। कहने का मतलब ये हो भैया, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या कहें आपको रेडियन में, या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, थोड़ा सा और अच्छे से चूंकि जगह एडजस्टिंग करना पड़ेगा। सेकेंड घर हो गया, ये थर्ड घर हो गया, और ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2π प्लस थीटा। आप कहेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्लास 12th रहे चाहे 11th रहे या 12th रहे, उसमें हम लोग ज़्यादातर डिग्री का वैल्यू नहीं रखते, ज़्यादातर रेडियन मान रख के चलते हैं। क्या चलते हैं कि नहीं चलते हैं, जी हाँ चलते हैं। आपको पता होगा कि थीटा का ये जो पाई है, ये हम आपको यहाँ पे लिख दें, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है आपको पता है, पाई बराबर क्या होता है, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ये आप लोग
पढ़ लीजिए, पढ़े भी होंगे कि पाई बराबर क्या होता है भैया, 180 डिग्री होता है। क्या क्लियर है? 180 डिग्री होता है। अगर 180 है तो 180 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 90 कहलावेगा। अगर 90 कहलावेगा तो इसका मतलब है कि पाई के बट्टे में अगर 2 लगावेंगे तो पाई बट्टे 2 हो जाएगा, तो वह कितने डिग्री का मान कहलावेगा, तो 90 डिग्री का। तो आप इसको, इस चीज को 90 को लिख सकते हैं कैसे, तो पाई बट्टे 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो सिर्फ पाई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं, अब देखिए 370 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पाई बट्टे 2 लिख सकते हैं, ये ना, हाँ यही लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई। क्यों 2 पाई, क्योंकि 2 पाई कर देंगे तो 2 गुना 180 बराबर कितना, 360 हो जाता है। ये सभी चीज आपको हमेशा इस चीज के लिए याद रखना ही पड़ेगा। हमने क्या कह दिए कि पहला क्वाड्रेंट में 90 से घटा सकते हैं 0 पे थीटा, चूंकि हो सकता है कि पूछ दे साइन 45, कोस 60, कोस 30, कुछ भी पूछ दे तो 90 से आप घटा सकते हैं। और 365 तक अगर आ गए, अगर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात किया जाए तो 90 से आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि 90 से छोटा वैल्यू थीटा के लिए, तो इसलिए 90 से ऐसे करके घट सकता है। और यहाँ जो 360 है 2 पाई, इससे आगे भी बढ़ सकता है डबल राउंडिंग में। एक राउंड तो ये क्लियर कर लिया, फिर इसका मन हुआ कि भाई हम और चलेंगे, तो इसलिए 360 प्लस थीटा, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा। थीटा क्या हो सकता है, कोई ना कोई रूप में, डिग्री छोटा हो चाहे बड़ा हो, होगा। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले 90 से इधर आइएगा तो प्लस, और 180 से इधर जाइएगा तो माइनस। तो 90 माइनस क्या चीज, थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 से आप नीचे उतरिएगा तो 90 से कहाँ जा रहे हैं, 180 की तरफ। 90 से 180 तरफ के, 90 से 180 तरफ जाने का मतलब ये हो गया कि आप बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ने का मतलब पॉजिटिव हो गया। और इसमें और लिख सकते हैं 180 से कहाँ, 180 से 90 की ओर, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। इसको आप रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे पाई बटे 2 प्लस थीटा, और ये आपका पाई, तो पाई माइनस थीटा। हम आप लोग को इस तरह से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बेसिक रूप से पढ़ रहे हैं, और बेसिक रूप से पढ़ के और जानकारी लेने में जो मजा है वह शायद फटाफट या कहिए सरसरी रूप में पढ़ने से कोई मजा नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को इस तरह से बताया जा रहा है, ताकि आप लोग इस तरह से इस चीज को समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति में तो कम से कम बेड़ा पार हो जाएगा। भाई 12th क्लास रहे या 11th क्लास रहे, 12th क्लास का ही बात करिए, 12th क्लास में आपको जितने भी चैप्टर देखने को मिलता है उसमें लगभग आपको त्रिकोणमिति का कहीं ना कहीं प्रयोग हो ही जाता है। इसलिए जितना भी हम फार्मूला आज पढ़ाएंगे वो सब आप लोग के लिए, 12th वाले के लिए हो चाहे 11th वाले के लिए थोड़ा कम, बट 12th वाले के लिए पूरा का पूरा फार्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और बिना स्किप किए देखिए, ताकि आप लोग को समझ में भी आवे कि सर कैसे बना रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए और भाई बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस चैनल पे और भी बच्चे और भी स्टूडेंट जुड़ सके और पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, ठीक है। अब आइए, सेकेंड क्वाड्रेंट तो हमने देख लिया, अब आती है बारी थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में भी वही हाल, क्या हाल होने वाला है भाई, 180 से जाएगा 270 की तरफ, तो 180 से 270 की तरफ जाएगा तो क्या होगा बताइए, उस जगह पे आप पॉजिटिव करेंगे, 180 से प्लस की ओर जा रहा है 270, और यदि यही चीज 270 से 180 के बीच 180 के तरफ जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, हो गया कि नहीं। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, इस घर के लिए, इस घर के लिख सकते हैं, पहले इधर से पॉजिटिव जा रहा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा, और
दूसरा लिख सकते हैं ये क्या लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, और दूसरा 270 डिग्री माइनस थीटा। इसको रेडियन में अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, पाई प्लस थीटा, और ये हो जाएगा इसका मान क्या 3 पाई/2 माइनस थीटा। ये हो गया इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई तरह का समझने में अगर कोई तरह का दिक्कत फीलिंग हो या महसूस करिए कि नहीं यहाँ पे नहीं समझ पाए, तो भाई जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स करें कहाँ पे नहीं समझ में आया, नंबरिंग कर दिया जाएगा ताकि आप लोग उस नंबर को कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। चौथा घर में भी आप किस तरह से करिएगा, तो देखिए चौथा घर ये रहा फोर्थ घर। ठीक है, इस फोर्थ घर में क्या करना भाई, यहाँ से बढ़िएगा ऐसे करके, तो 270 से 360 की तरफ चलिएगा तो पॉजिटिव होगा, और 360 से 270 की ओर चलिएगा तो निगेटिव होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो आप इस घर को लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। इसी चीज को रेडियन में देख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना है, 3 पाई/2 प्लस थीटा, और इसका मान कितना, तो 2 पाई माइनस थीटा। क्या दिक्कत है कहीं, हमने सारे चीज इस जगह पे लिख दिए। अब बारी और भी बहुत चीज बचा है भाई, इसमें इतना ही, ये तो सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बांटने के लिए सिखा दिए कि किसको कैसे बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला इतना ज़्यादा है कि हमें नहीं लगता कि अंत है, लेकिन बट हम लोग को अंत करके ही पढ़ना है। कारण ये है कि जितना सिलेबस में दिया जाएगा उससे तो ज़्यादा आप पढ़ेंगे नहीं, और उससे ज़्यादा पढ़ना मतलब बेकार की काम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जितना पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सिर्फ आप लोग बिना स्किप किए, बिना वीडियो को स्पीड किए पूरा वीडियो को वॉच करिए, चाहे यह वीडियो आज 2 घंटा क्यों न लग जाए। वैसे हम आपको बता दें कि तबीयत थोड़ा गड़बड़ होने के कारण हम आप लोग के सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा खास ठीक हुआ नहीं है। फिर भी आप लोग के लिए, जैसे न मैंने लाइव क्लास में कहा था, इसलिए हमें बड़ा अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि कहने के बाद भी आप लोग के बीच नहीं आ रहे, तो ये गलत बात हो जाएगी, और आप लोग वेट में भी हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज से स्टार्ट, तो भाई डेली स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है चूँकि ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करने में वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो शादी ब्याह का समय है, थोड़ा बाजा वगैरह का भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए थोड़ा कभी कदाल हो सकता है मिस क्लास, बट कंटिन्यू अब क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग सभी जुड़े रहें, और आप लोग को अभी फिलहाल 12th क्लास का बैच देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या कहे इस जगह पे एक ट्रिक आएगा। क्या ट्रिक है भाई, आप लोग समझिए, इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे चूंकि पाई, इसका हम और वैल्यू करेंगे। ठीक है, इसका हम और आपको बताएंगे, इसका और अच्छे से बताएंगे, रेडियन में कैसे तोड़ते हैं, कैसे थीटा डिग्री में आता है। पहले इस चीज को घर को हम पहले पढ़ के खत्म कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, आइए देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट जो फर्स्ट है, इस घर में सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब का सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सब का सब पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टेन और कोट पॉजिटिव मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे निगेटिव मिल जाता है। और जैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो कोस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब का सब निगेटिव। मात्र एक ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें आपको सब का सब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब का सब आपको क्या मिलेगा,
पॉजिटिव, बाकी सबका और दूसरा का, तीसरा का, फोर्थ का रूल्स है, वही रूल्स आपको बताते हैं। ये ट्रिक भी है, जिसको जिस तरह से ट्रिक याद करना भाई, बट हम जो बता रहे हैं लगभग वो बेस्ट ही है, और उसको आप अच्छे तरह से मन से, क्योंकि ये चीज जो बता रहे हैं वो बच्चा चाहे बड़ा जो भी हो, आराम से उस चीज को रटा जा सकता है, बोला जा सकता है, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में जो होता है वह क्या आती है, ऑल पॉजिटिव होती है। क्या आती है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया। किस घर में, इस घर में। ये ऑल कौन है, तो साइन से लेके कोट तक, इस घर में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। अब आती है सेकेंड की बारी। सेकेंड घर में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, इस घर में। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आएगा टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। और फोर्थ घर में आप आइएगा तो होगा कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है भाई। इस चीज के बिना तो आप लोग नहीं बना पाइएगा, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। तो ये आपका हो गया निगेटिव पॉजिटिव करने की बात। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रखिए। ये देखिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि ऑल, ए डबल एल, ऑल स्कूल, SCHOOL, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन और कोस, साइन और कोस पॉजिटिव, टू, टू माने टी से 10, टी से 10 माने 10 और कोट पॉजिटिव, और CO कॉस कॉलेज, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आप लोग यही याद रखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहिए, इसको आप सेकेंड क्वाड्रेंट कहिए, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट कहिए। क्या कहेंगे भाई, इसको टू को क्या कहिएगा, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट, और स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज को आप क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोग बैठा लीजिए इसमें कि ऑल पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब यही हो गया कि ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी क्वाड्रेंट में एस यानी कि साइन, साइन से स्टार्ट करिएगा यहाँ पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, एस से साइन, थोड़ा थोड़ा भाई अपना मन से भी ध्यान में रखा करिए। ठीक है, और बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। स्कूल, स्कूल में एस से साइन और कुछ कोसेक है, तो ये दो गो पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 2, 10 है, 10 और कोट, यानी कि 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10, तो कोट और 10 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको अच्छे से लिख दीजिए, कोट लिखा है तो ये पॉजिटिव हो गया भाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस और क्या चीज, सेक, चूंकि कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और बाकी उस घर में जितने भी है वो सब का सब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो आप लोग ये चीज याद रखा करें। ठीक है, देखिए और एक इम्पोर्टेंट बात, ये तो ट्रिक हो गए भाई, यहाँ ट्रिक तो दिए, थोड़ा सा कुछ और भी आप लोग बताना है, यहाँ पे ट्रिक दे देते हैं। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे दे देते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये हो गए ट्रिक। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये तो भाई ट्रिक हो गया याद करने के लिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक, अब कुछ एक नोट लिखा देते भाई, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छा, भी जो सूत्र पढ़ाने वाले हैं हम उस चीज को देखिए ध्यान से, कि नोट में आप लोग जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 में लिख दें, यदि थीटा, थीटा वो छोटे वाले थीटा, ठीक है, यदि थीटा विषम, यदि थीटा विषम, विषम कौन कहेंगे, वैसे विषम है नहीं यहाँ पे, लेकिन विषम इसको मानना पड़ेगा। कौन है, 90 और कौन 270। कहेंगे सर ये विषम कैसे होगा भाई, तो हाँ विषम इसलिए, एक मानने के लिए, सिर्फ एक तय करने के लिए कि ये विषम है। तो ये देखिए नो क्या है, विषम है ना, और ये एक 70 क्या है, 70 कहते हैं, ये 27 क्या है, विषम ही तो है। तो ये दोनों विषम हो गए। यदि थीटा विषम किसके किसके, 90 और 270 के साथ हो, तो अगर 270 के साथ हो तो उसका निष्पत्ति, उसका जो निष्पत्ति है वह निष्पत्ति परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित बदल जाएगा। ठीक है, निष्पत्ति क्या हो गया, परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये कैसे निष्पत्ति इसका चेंज रहेगा वो अभी आपको सूत्र पे लिख के बताएंगे। सेकंड लिख देते हैं, फिर तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि थीटा सम बोले तो कौन भाई, 180 और क्या 360। अब बताइए 18 क्या है, सम या विषम है, 36 क्या है, सम या विषम है कि नहीं है, सम विषम, इसलिए हमने कह दिए ताकि आप लोग को याद रहे। यदि थीटा सम और विषम के साथ हो तो उसका निष्पत्ति, अपरिवर्तित होगा। और ये परिवर्तित क्या है और अपरिवर्तित क्या है, निष्पत्ति क्या है, ये अब आपको हम समझाते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए इसी चीज पे पहला क्वाड्रेंट में जो डबल सूत्र बनने वाला है उस चीज को पढ़िए, और कैसे ये परिवर्तन होगा, कोण के आधार पे जो सूत्र बनता है वो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोण के आधार पे सूत्र, कोण के आधार पर, कोण के आधार पे फॉर्मूला जो होता है वो कैसे होगा, ये अभी हम लोग देखते हैं। भाई हटा देने की कोशिश करेंगे, अटेगा भी, अट जाना चाहिए, तो कैसे अटेगा ये आइए देखते हैं। फिर आपको बता दिया जाएगा, अगर जगह बच ऊपर में बच जाएगा, ऊपर में क्या कहीं पे, यहाँ पे ही बच जाएगा, थोड़ा बता दे क्या, बताते थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना के बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग, यहाँ जगह तो है नहीं ज़्यादा, फिर भी आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा। इस कोना में यहाँ पे देखिए, हम अभी थोड़ा देर पहले रेडियन का बात किया और डिग्री का बात किए कि नहीं किए। देखिए 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 1 रेडियन, कितना पाई रेडियन।
रेडियन, पाई रेडियन हो गया। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन। ये आप लोग याद रखेंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई बट्टे 180 रेडियन। ठीक है, ये बात आप लोग नहीं भूलेंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन, रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर ना 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई डिग्री। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिग्री में रेडियन में बदलने के लिए ये आपको काम करने वाला। ठीक है, 11th क्लास में बहुत भरा पड़ा बना भी सकेंगे, फिर क्लास लेंगे तो फिर बताया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो बता दिए वो आप लोग ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, सूत्र को पढ़ने वाले थे। किसके आधार पे, तो कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे कैसे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कैसा सूत्र बनने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप नंबर 1, चलिए टाइप फॉर्मूला का 1। ठीक है, 1 नंबर फॉर्मूला का टाइप क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए पहला घर में है कि नहीं है, जरूर है कि नहीं, हाँ है। तो ये हो गया, और फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थोड़ा देर पहले हमने आपको नोट में कुछ बात लिखा थी। क्या लिखा थे कि यदि थीटा विषम, कौन विषम, तो ये हुआ विषम 9 और 27, यानी कि 90 और 270 के साथ में हो। यहाँ पे किसके साथ में है थीटा भाई बताइए, 90 के साथ में ना, तो 90 के साथ में है या 270 के साथ में रहता, तो उसका निष्पात क्या गया, परिवर्तन होगा। परिवर्तन निष्पात कितना है, इसका फॉर्मूला जो होगा, तो साइन है तो क्या बनेगा, कॉस थीटा, कॉस है तो क्या बनेगा, साइन थीटा, टेन है तो क्या बनेगा, कॉट थीटा, कोसेक है तो क्या बनेगा, सेक थीटा, सेक है तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा, और कोट है तो क्या बनेगा, टेन थीटा। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा भाई। आप लोग इस तरह के मतलब जैसा भी लिखा गया नोट में वो चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अपना इतना तो पढ़ लिए, पढ़ने के बाद सेकेंड जो टाइप होने वाला है, सेकेंड टाइप कैसा होने वाला है, सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप, चूंकि एक बार इधर आएगा एक बार इधर भी आएगा। चलिए देखिए कैसे, इस घर में टाइप नंबर सेकेंड, यहां देखिए इस घर में ऐसे करके आ रहा था ना, 90 से थीटा की तरफ घट रहा था। तो घटने के क्रम में जितना भी था 90 के साथ में जो भी था, उसका निष्पात जो मान होना था वह तो परिवर्तन हो गया। कोस था तो साइन हो गया, साइन था तो कोस हो गया, लेकिन सब का सब पॉजिटिव, सब, क्योंकि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अब जो हम लिखने वाले 90 के साथ प्लस करने वाले इस रूट में, तो अगर 90 के साथ इधर प्लस करेंगे तो इस घर में जो सूत्र बनने वाला है वह सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा,
बाकी सब का सब क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। भाई इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है, निगेटिव क्यों हो गया और पॉजिटिव क्यों हो गया। सेकेंड टाइप में आप इस चीज को लिखेंगे पॉजिटिव इस तरफ से, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर सेक कोसेक कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर आप लिखेंगे सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर आप लिखेंगे कॉट कॉट ना, हाँ कॉट 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 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए बराबर में सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब इधर आना, 90 से 180 की तरफ आना, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब का सब क्या, निगेटिव। वही परिवर्तन जो है ना, वही चीज को, तो परिवर्तन क्या होगा परिवर्तन, क्योंकि 90 के साथ थीटा है तो परिवर्तन तो होगा भाई। कॉस साइन का क्या होगा, कॉस थीटा कॉस। अब आ गया देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो सेक का क्या होता है, तो साइन, लेकिन साइन क्या चीज, निगेटिव। अब इसका क्या होगा, टेन का होता है कॉट, कॉट क्या चीज, निगेटिव। और कोसेक का मतलब सेक, तो सेक क्या, पॉजिटिव। और इसका रीजन ये, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो बराबर सेक क्या, कॉस, सेक किसके लिए, कोसेक के लिए, तो ये क्या होगा निगेटिव। और कोट किसके लिए, टेन, तो ये हो गया निगेटिव। क्या क्लियर है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया भाई। अब देखिए सेकेंड, और भाई जगह तो चूंकि अभाव रहने वाला है, इसलिए हम लोग बड़ा अच्छा से हिसाब से इस चीज को पढ़ेंगे, और कुछ अगर मिटाना भी पड़ेगा तो मिटा लेंगे थोड़ा सा, और क्या करेंगे, क्या तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए चलिए अब आइए यहाँ पे टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वह टाइप है, टाइप थर्ड में पढ़ने वाले हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पढ़ेंगे, लेकिन पाई से किस ओर, 90 की ओर। 180 से कहा 90, अब बताइए 180 से 90 की ओर जाइएगा तो माइनस की प्लस, भाई माइनस तो होगा, क्योंकि घट रहा है, तो ये देखिए कैसे होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे 10 पाई माइनस थीटा। एक और हटा दें, नहीं छोड़िए रहने दीजिए, उसका लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 के बाद कॉसेक, 10 के बाद कॉसेक पाई माइनस थीटा सेक पाई, ओ सॉरी, अरे भाई हम क्या किए, पाई देने लगे ना, उसे देना चाहिए हमको, ऐसा देना चाहिए। अगर ऐसा भी दे दें तो आप लोग समझ तो लीजिएगा ना भाई, समझ लीजिएगा ना जी, समझ लीजिएगा, पाई नहीं, चलिए 180 से कर लेते हैं। अब पाई रहे तो भाई 180 रहे, चूँकि 11th क्लास है तो भाई आप लोग को दिमाग लगा कर पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसा करते इसको ठीक कर लेते हैं, आप लोग समझ सकते भाई, यहाँ पे समझा दिए, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम थीटे थी क्या कहते हैं, डिग्री में ही लिख देते हैं, ठीक है। कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे भी ठीक कर लीजिए भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, 180 करिए, 180 माइनस थीटा, यहाँ पे भी कर लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा, और एक और आवेगा कॉट
180 डिग्री माइनस थीटा। ये सारे बन तो गए। ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन फर्क क्या रहने वाला पता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, लेकिन देखिए 90 जब था तब तो चेंज हो रहा था, साइन था तो कोस हो रहा था और कोसेक था तो सेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 180 है। देखिए सेकेंड नोट वाला शब्द में सेकेंड में लिखा है यदि थीटा सम यानी 180 डिग्री और 60 डिग्री 360 डिग्री के साथ रहे तो निष्पात जो उसका जो वैल्यू है वह कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर साइन है तो साइन को क्या लिखिएगा? साइन ही लिखिएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा भैया। ठीक है, कोस नहीं है सेकेंड क्वाड्रेंट में, होगा कोस ही, लेकिन क्या होगा? माइनस में होगा, माइनस कॉस थीटा। और टेन भी माइनस में इसलिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है नहीं, लेकिन वो परिवर्तित टेन थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखिए सेक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। सेक इसमें है तो पॉजिटिव है, और इसका वैल्यू क्या होगा? तो सेक थीटा। क्या सेक थीटा सही है? नहीं, सेक थीटा सही नहीं है, क्योंकि 180 के साथ है तो ये क्या होगा? कोसेक थीटा। सेक निगेटिव तो सेक माइनस सेक थीटा, कॉट निगेटिव तो कॉट थीटा। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? दिक्कत होगा तो कमेंट्स करिएगा। ठीक है, ये सारे फार्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब आइए टाइप हम चलते हैं। कितने नंबर? टाइप नंबर कितना? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या कहता है? टाइप नंबर 4 में आप लोग इसे जब लिखेंगे तो आराम से क्या करिएगा? रोक लीजिएगा या समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक है, और या नहीं तो समझ लीजिएगा, फिर इसको पुश करके रोक के वीडियो को फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आइए बारी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 पॉजिटिव जाएगा, फिर 270 निगेटिव जाएगा। तो पहले इसका ही चलिए, तो ये होगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। ये हो गया। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? तो ये ऐसे जाएगा तो होगा ही ना पॉजिटिव में। यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए ये लिखा है कि नहीं? जी हाँ, वहीं से लिखते हैं, दोनों घर बना रहे हैं। फिर बनेगा वो वाला माइनस वाला 270 माइनस थीटा वाला बनेगा। ठीक है, और सबका सब वैल्यू रखा गया, आप लोग को ध्यान में लेके चलना है। अब देखिए 180 ही है यहाँ पे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। लेकिन 180 के साथ थीटा लगा है तो इसका निष्पात क्या होगा? वो परिवर्तित होगा। तो इसका भी क्या होगा? माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पॉजिटिव चुके। हाँ, तो ये प्लस में ही कॉट टेन थीटा, ये माइनस में कॉसेक थीटा, ये सेक माइनस में सेक थीटा, क्योंकि 180 के साथ थीटा, और कोट पॉजिटिव इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हो गया इसका। क्या दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत होगा भाई, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा बड़ा बड़ा भाई दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट देखिए 5 नंबर टाइप में क्या है? 5 नंबर टाइप में है, हम अभी जस्ट बताए थे, इसके लेके चलने कौन सा? ये वाला 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा लेके चलेंगे। तो इसके लिए माइनस करके 270 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है।
तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और फिर आपको आ जाएगा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और एक लास्ट है कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। अब बताए क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आप लोग कहेंगे सर हाँ होगा। काहे होगा? कहे कि यह विषम के साथ में है तो निष्पात इसका परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कैसे होगा? अब देखिए ये तो है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? 10 पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, तो 10 और कोट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी निगेटिव। तो साइन का क्या आता है? कॉस, ये माइनस में होगा भाई क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉस थीटा, ये भी माइनस में, ये हो जाएगा साइन थीटा। 10 पॉजिटिव तो 10 का क्या होता है? कोट ना, 10 का होता है कोट थीटा, कोस का होता है सेक थीटा, कैसे माइनस में है कि निगेटिव है। अब सेक का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और आपको हो जाएगा कॉट का हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। क्या ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब आता है बारी, अब बारी है दूसरा टाइप का, टाइप नंबर 6 में देखिए टाइप 6 में जो हम लोग पढ़ेंगे वह कौन सा चतुर्थांश में चलेगा? फोर्थ चतुर्थांश में। यहाँ पे कैसे चलेगा? तो 270 के साथ प्लस एक बार थीटा और 360 के साथ माइनस में थीटा। क्या ठीक है? तो इस तरह से चलेगा। तो ये दोनों का भी हम वैल्यू लिख लेते हैं। आइए, जगह जितना है उतना में एडजस्ट नहीं हो तो फिर ऊपर चलेंगे। तो इसका हो जाएगा साइन, पहले कितना 270 ना, हाँ 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर है टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर है आपको कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। बताइए, ये हो गया 4 गो तो यहाँ आ गया, और आपको 2 ठो और लिखना है ना जी। 2 ठो और लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो होता है ये क्या है? पाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हट जाएगा 2 ठो, फिर है ना। देखिए 2 ठो कैसे हटेगा? तो अपना बच्चा है सेक 270 डिग्री प्लस थीटा और कॉट, क्या चीज? कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हो गया। अब देखिए 270 के साथ है भाई, 270 के साथ अगर थीटा 270 के साथ हो तो परिवर्तन होना तय है। परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन हो गया, लेकिन 270 है तो चलिए 270 है तो परिवर्तन हो गया, लेकिन क्वाड्रेंट भी तो 4 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कोस और सेक को सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको निगेटिव। ठीक है, परिवर्तन होगा? बोलिए हाँ होगा। 270 है, परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन में क्या होगा? माइनस, चूंकि माइनस इसलिए क्योंकि साइन है, माइनस कॉस थीटा, ये कोस पॉजिटिव ना, कॉस पॉजिटिव, लेकिन साइन इसलिए क्योंकि यह 270 के साथ में 10 माइनस में होगा। 10 का होता है कॉट थीटा, और कोसेक का होता है कोसेक का हो जाएगा आपको सेक थीटा। यहाँ पे ठीक है। अब आइए यहाँ पे बारी है, यहाँ देख लीजिए इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान होता है कोसेक, पॉजिटिव ना, इस घर में है पॉजिटिव, तो इसका हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोट निगेटिव का भाई कौन है? तो टेन थीटा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है भाई आप लोग को? अगर नहीं है तो ये हो गया 180 डिग्री, इसी को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ठीक है,
अब आइए यहाँ पे, अब टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 में अब की बार 360 से इधर चलेंगे, 360 से इधर का है कि घर में देखिए है कि नहीं, 270 से प्लस चले तब 360 से थीटा माइनस चलेगा, तो ये हो जाएगा साइन 360 यानी कि 2 पाई में से क्या करिएगा, घटाइएगा थीटा, फिर कॉस 360 में से थीटा घटा लीजिए, फिर आप क्या करिए, टेन 360 में से थीटा को घटा लीजिए, फिर आप कॉसेक 360 में से थीटा घटा लीजिए, फिर सेक 360 डिग्री में से थीटा घटा लीजिए, फिर एक लास्ट, क्या है लास्ट भाई, तो ये होगा कॉट 360 में से थीटा को घटा लीजिए, घट तो गया। अब आप लोग बताइए क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, बोलिए परिवर्तन होगा, तो आप लोग कहेंगे कि 360 है सर, सम है, सम वाला होने का थीटा अगर सम के साथ हो तो वो परिवर्तित माने परिवर्तन नहीं है, तो जब नहीं है परिवर्तन तो क्या लिखिएगा, साइन का साइने लिखिएगा, लेकिन घर कौन में है जी, घर तो 4 नंबर में है, 4 नंबर में कौन कौन पॉजिटिव के हकदार है, तो कोस और सेक ही पॉजिटिव का हकदार है, बाकी तो सब निगेटिव, बदलेगा भी नहीं, और कोस और सेक पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये कोस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, टेन का हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कोसेक का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, सेक चूंकि ये परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन भी नहीं है और ये पॉजिटिव है तो इसका भी हो जाएगा सेक थीटा, और लास्ट इसका हो जाएगा कोट का क्या होता है, तो कोट का भी कोटे और क्या माइनस की प्लस, तो माइनस कॉट थीटा। ये हो गए भाई, ये आपके फॉर्मूला हो गया, ये आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये जितने भी कोणीय टाइप का फॉर्मूला था ये आप सबको ये क्लियर हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, चूँकि आज क्लास ही फॉर्मूला का है तो फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। आइए तो जाने क्या क्या है इम्पोर्टेंट आज का फार्मूला में, त्रिकोणमितीय फार्मूला में कुछ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी बहुत कुछ बाकी भी है, तो बहुत कुछ जो बाकी है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम, ये 11th में भी आपको काम देने वाला है और 12th में भी आपको काम देने वाला है। तो देखिए सबसे पहला ठीक है, त्रिकोणमितीय फार्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर होता है फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, तो टेढ़ा हो रहा नहीं, अच्छा चीज को सीधा कर लीजिए भाई, क्योंकि जगह फिर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। चलिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। ये चीज आपको 11 में तो काम करेगा ही करेगा, बाकी कोई कोई जगह पे आप लोग को 12th क्लास में भी त्रिकोणमिति को छोड़ के और अदर चैप्टर में भी ऐसे ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए आप लोग सारे फार्मूला को एकदम ध्यान से देखें और रटने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट आइए, साइन ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला ये हो गया। अब नेक्स्ट आइए कॉस पे चलते हैं। तो कॉस पे कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया फॉर्मूला, इंटू यहाँ पे इंटू रहता बीच में। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आइए नेक्स्ट देखिए, कॉस ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस वाला में माइनस, माइनस वाला में प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब 10 पे चलिए। 10 पे बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला बनेगा भाई, बहुत जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे आज सब का सब जान लें। देखिए 10 के लिए क्या है, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए प्लस बी बराबर 10 ए प्लस 10 बी बट्टे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। देखिए 13 क्यों हो जाता है भाई, 10 ए प्लस 10 बी बट्टे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये हो गया ना। ऐसे तरह से इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 10 ए माइनस बी बराबर 10 ए माइनस बी बराबर बहुत इंपॉर्टेंट 10 ए माइनस 10 बी बट्टे 1 प्लस 10 ए इंटू 10 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या सही है? जी हाँ सही है, सही है। अब आइए देखिए नेक्स्ट, देखिए कोट का भी देख लीजिए। कोट ए प्लस बी बराबर कॉट ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बट्टे कॉट बी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, कॉट ए माइनस बी बराबर इसका जस्ट हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बट्टे कॉट बी माइनस कॉट ए। ये भी फॉर्मूला हो गया। देखते रहे भाई, थोड़ा स्पेस नहीं बनना, थोड़ा आप लोग देख के लिखेंगे। ठीक है, बराबर तो सिंबल दिया गया है। ठीक है, थोड़ा और हटा के लिखना चाहिए था, बट थोड़ा जगह चूंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है तो इसलिए थोड़ा सा जगह का स्पेस बनता नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए एक और यहाँ पे लास्ट हम लिखना चाहेंगे, एक 10 के लिए है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है 10 के लिए, जो कि ए प्लस बी प्लस सी के लिए है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 में ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो 10 में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा, बहुत लंबा है तो ये हो जाएगा 10 ए इंटू 10 बी प्लस 10 ए
10A प्लस 10B प्लस 10C, ऐसा नहीं हो भाई। 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस 10A इंटू 10B इंटू 10C, ठीक है। अब बट्टे, बड़ा सा बट्टे, एक में से घटाना है सबको, दो दो कर करके पेयर लगा के माइनस कर करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10A इंटू 10B माइनस 10B इंटू 10C माइनस 10C माइनस 10C इंटू 10A, ये आपको फार्मूला हो गया क्या, ठीक है। एक टाइप से ये फार्मूला बहुत लंबा है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, कहीं ना कहीं अगर मिल गया तो आपको बनाना पड़ेगा। दरअसल ये क्लास फार्मूला का ही है, तो इसलिए ज़्यादा फार्मूला ही, जितने भी त्रिकोणमिति हमने जितने भी फार्मूला था 12th और 11th के लिए त्रिकोणमिति के लिए, आप पूरा चैप्टर में जो भी त्रिकोणमिति यूज हुआ है वो सारे के सारे आप लोग को आज इस क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी स्टूडेंट को आप लोग शेयर करें, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट कह रहे भाई, नेक्स्ट नहीं, ये है नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके हम बना दे रहे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इधर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो अब बनेगा साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी बराबर साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी बराबर फार्मूला आता है साइन A साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट फार्मूला आता है कोस का, तो कोस बराबर क्या होगा, तो कोस भी वही तरह से होगा, कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी बराबर कॉस A माइनस बी बराबर, तो फार्मूला तो इसने होना है, तो कैसे होगा ये फार्मूला, यह फार्मूला हो जाएगा कॉस है तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें थोड़ा सा चेंज है ना, तो ये चेंज हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेक्स्ट फार्मूला आपको ये देखने को मिलेगा कि साइन A प्लस बी साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी बराबर साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला आपको 2 साइन A इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए क्या है, तो नेक्स्ट फार्मूला आपको ये है कि साइन A माइनस बी साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी इक्वल टू क्या होगा भाई, तो बता दें, इसमें हो जाएगा 2 कॉस A इंटू साइन बी हो जाएगा, तो ये होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट है कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी बराबर क्या आता है, कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 कॉस A इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलते रहेगा, बस आद ध्यान से आप लोग करते रहिए, बाकी अपने आप आद होते चलेगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कॉस A प्लस बी माइनस कॉस A माइनस बी
बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का इस टाइप का जे बी को था 6 था 6 हो गया। अब नेक्स्ट आप देखो, वैसे हम पहले भी कह चुका कि क्लास लंबा हो सकती है। अगर नहीं हो सका एक भाग में तो चूंकि क्लास बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है भाई पूरा वॉच करने में। इसलिए आप लोग क्या करिए, इस भाग को 2 भाग में पढ़िए, और जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का वो और भी, ये तो 11th क्लास के लेवल तक चलेगा, हो सकता है 12th में भी कुछ काम दे, कुछ काम क्या लगभग काम देगा, लेकिन बट जो पर्सनल 12th क्लास का जो फॉर्मूला होना चाहिए, और उस चीज को हम सेकेंड पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट, क्योंकि क्लास लंबा हो गया इसलिए पूरा क्लास नहीं हो पाएगा, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैंने सेकेंड भाग देखेंगे फॉर्मूला का भी। ठीक है, तो आइए अब देखिए क्या कहता है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर फॉर्मूला आता है टू साइन सी प्लस डी बटे टू इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये रहा आपका फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया, या यहाँ पे साइन कर दीजिए भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अब कुछ साइन पे तो हो ही गया, अब कोस पे भी देख लेते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 हो गया। ठीक है, और एक आज का क्लास में लास्ट फॉर्मूला देख लीजिए क्या, कि कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या होगा, तो टू साइन सी प्लस डी बटे 2। आप लोग इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब हिसाब बनाने लगिएगा ना, तो आपको धीरे धीरे कुछ आद खुद से कर लेना पड़ेगा और कुछ आद अपने आप हिसाब के दरमियान बनाने में ही हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सूत्र है, सूत्र की तरह ही पढ़ाई होगा। साइन ए सी माइनस डी बटे 2, ये रहा आपका फॉर्मूला। जो जितने इम्पोर्टेंट कुछ था हमने आज के क्लास में, चूंकि क्लास बड़ा भी हो रहा है और थोड़ा सा दिक्कत, कल हम इसको ये इसको हम लोग पार्ट 1 कह लेंगे और सेकेंड पार्ट कल पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट कल पढ़ लेंगे, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा सही है नहीं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। वैसे बोला तो गया था कि एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे बस, बट दिक्कत है थोड़ा, इसलिए और आप लोग मन से पढ़िए इस चीज़ को, और मन से पढ़ाई करके अपने नोटबुक बनाइए इस पूरा फार्मूला का, ताकि आप लोग का 11th 12th में पूरे तरह से काम आवे। और कल के क्लास में हम लोग इसका सेकेंड भाग देखेंगे, जो कि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे 12th के लिए। तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक। सभी को थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड हो सकेगा, वैसे तो अब तो क्लास भी चल रहा,
तो दिक्कत की कोई बात नहीं भाई, क्लास जब चलेगी तो वीडियो तो अपलोड होगा ही और लाइव भी आया जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ तक ही, सभी को बाय बाय। ओके, चलिए, थैंक यू।